ठीक है, आज हम देखते हैं ब्लेंड टूल कैसे वर्क करता है, इससे हम लोग क्या चीज़ है, कैसी चीज़ हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्लेंड टूल होता है। ठीक है, ये कोरल में भी होता है, अगर यूज़ कियोगे आप, नहीं क्यों? ठीक है, तो ये वर्क कैसे करता है, जैसे हम लोग ग्रेडियंट बनाते हैं, है ना, सेम वैसे ही वर्क करता है ये भी। ये दो कलर्स के बीच में क्या बना देगा, ग्रेडियंट बना देगा। ठीक है, हम्म? इस पे डिफरेंस ये है, देखो आपको देख के समझ आ जाएगा क्या डिफरेंस है। जैसे कि मैंने एक कलर का एक शेप बनाया, जैसे कि मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ। ठीक है, स्ट्रोक में ऑफ कर देता हूँ। दो कलर हुआ, दोनों को सेलेक्ट किया, डब्लू प्रेस किया, शॉर्टकट है डब्लू किसका, ब्लेंड टूल का। ठीक है, एक बार यहाँ क्लिक किया, एक बार यहाँ क्लिक किया। अभी ब्लेंड तो नहीं हुआ क्योंकि ये स्मूथ में तो है। ठीक है, एक सेकंड ना, ये कलर का इशू आ रहा होगा मे बी। पता नहीं पहली बार में ब्लेंड क्यों नहीं करता मैं से। नहीं वैसे करता ही है ब्लेंड, बट ठीक है। देखो यहाँ पे मैं जैसे दोनों को सेलेक्ट करूँगा, ब्लेंड टूल पे जाऊँगा, एक बार यहाँ फिर एक बार यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, तो दोनों के बीच में वो क्या बना देता है, ग्रेडियंट जैसा कुछ बना देता है। अब ये स्मूथ वाले तीन यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं आपके। जैसे आप डबल क्लिक करूँगा यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, एक स्मूथ, एक स्टेप और एक डेस्टिनेशन का। ठीक है, अभी स्मूथ वाले पे सेलेक्ट है। स्मूथ वाले पे सेलेक्ट करने से दोनों जैसे ग्रेडियंट बनते हैं दो कलर के बीच में, वैसे ये ग्रेडियंट बना देता है। ये देखना हो जाता है वर्क ये बेसिकली। ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे वर्क करता है। दूसरा यहाँ पे रहता है स्टेप। ठीक है, स्टेप में क्या होता है, मैं एक सेकंड इसको थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ, कुछ ऐसा मैं कर लेता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे डबल क्लिक किया, अभी स्मूथ वाला इस पर वर्क नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। अब यहाँ पे स्टेप वाला है। स्टेप से क्या होता है कि आपको कितने स्टेप पे ब्लेंड करना है। अभी जो हो रहा था ना, अभी हम लोग देख रहे थे, वो स्टेप पे ही हो रहा था, पता नहीं क्यों। ठीक है, बट अब आपको यहाँ पे स्टेप डालना रहता है कि कितने स्टेप पे आपको दोनों कलर्स को ब्लेंड करना होता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे 5 या 4 स्टेप पे डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक है, यहाँ पे क्लिक किया तो 1 2 3 4, देखो 4 कलर में उसको ब्लेंड कर दिया। ठीक है, अभी स्मूथ वाला कैसे वर्क करता है, जैसे कि मैं इसको 300 स्टेप या 500 स्टेप डाल देता हूँ या 1000 स्टेप डाल देता हूँ। ठीक है, ओके किया, और ये तो जो स्मूथ वाला जो रहता है ना, वो ऐसे ही ब्लेंड करता है। बट इसके बीच में अभी 500 स्टेप, 1000 स्टेप डले हुए हैं ना। अगर आप थोड़ा सा इसको जूम करके देखोगे तो 1000 स्टेप हल्का सा यहाँ पे बैंड दिखेगा आपको, ऐसा ऐसा हल्का हल्का दिखेगा, ज़्यादा नहीं दिखेगा क्योंकि हम लोग के बीच में स्टेप ज़्यादा है, 1000 स्टेप में इन दोनों के बीच में ही। अब इसको मैं पकड़ के ए प्रेस करके, इसको मैं पकड़ के मैं मूव भी कर सकता हूँ, इसको सेलेक्ट करके ऐसा करके। ठीक है, अब जैसे कि मैंने दो कलर को लिया, वैसे ही आप मल्टीपल कलर को ले सकते हो। जैसे कि मैंने ये कलर कर दिया एक, है ना, एक मैं यहाँ पे कुछ और कलर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फिर से ये कलर ले लेता हूँ। ठीक है, ऐसा मैं कुछ एक बार मैं फिर से ये चेंज करके देखता हूँ, मे बी क्या पता हो जाए। ओके, यहाँ से मैं ये और यहाँ से मैं ये, तो देखो कुछ ऐसा वो उसको ब्लेंड कर दिया। फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे कि इसको मैं थोड़ा डार्क रखा, है ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा लाइट रखता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको डार्क कर देता हूँ, यहाँ पे फिर इसको लाइट करता हूँ।
सा कुछ रखते हैं। ठीक है, W यहाँ से यहाँ तक ब्लेंड हो जाएगा। ये देखो, हाँ बहुत ज़्यादा। या फिर ये इसलिए ब्लेंड नहीं हो रहा है क्योंकि ये सेम कलर है मुझे लगता है, तो थोड़ा सा कुछ इसको ऐसा तो थोड़ा काइंड ऑफ ये 3D लुक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसको ए सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हो, कहीं भी रख के। जैसे मैंने सर्कल सर्कल किया वैसे ही आप अलग अलग शेप में कर सकते हो। जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल ले लिया, यहाँ पे सर्कल ले लिया, है ना। इसको और इसको भी मैं ब्लेंड कर सकता हूँ। तो ज़रूरी नहीं आपको एक ही शेप एक ही कलर को करेगा, आप कुछ भी चीज़ को ब्लेंड कर सकते हो, मतलब कुछ भी शेप को ब्लेंड कर सकते हो, चीज़ को तो नहीं, शेप को। ठीक है, सिर्फ शेप ही होगा ना इस पर। तो हम लोग इस पर कैसे टाइप के हम लोग वर्क कर सकते हैं। और ये तो हो गया स्टेप वाला, मैं वो एक और बता देता हूँ। जैसे कि मैं फिर से एक बना लेता हूँ यहाँ पे ये, और एक सेकंड, ठीक है। अब मैं फिर से डबल क्लिक करता हूँ, तभी हम लोग स्मूथ में किए थे। स्टेप में आपको कितने स्टेप पे चाहिए वो होता है, बताया था अभी। और यहाँ पे डिस्टेंस, कितने पिक्सल्स के डिस्टेंस पे आपको चाहिए। अगर मैं 10 पिक्सल्स के डिस्टेंस पे डाल देता हूँ तो अब इन दोनों के बीच में 10-10 पिक्सल का ही डिस्टेंस रहेगा। 10 पिक्सल मतलब बहुत कम होता है ना वो। अगर मैं इन दोनों के बीच का पिक्सल्स अगर मैं 100 कर देता हूँ, 100 पिक्सल का डिस्टेंस, 100 पिक्सल्स का, तो यहाँ पे 100 पिक्सल्स का सबके बीच में क्या हो गया, डिस्टेंस आ गया। वैसे अगर मैं फिर से पिक्सल का डिस्टेंस बढ़ा लेता हूँ, 500 कर लेता हूँ या 300 कर लेता हूँ, तो फिर यहाँ पे 300 पिक्सल का डिस्टेंस है और यहाँ पे 300 पिक्सल का डिस्टेंस है, इसलिए एक ही आया वो। ठीक है, ऐसा करके आप डिस्टेंस चाहो तो डिस्टेंस पे वर्क कर सकते हो और स्टेप चाहो तो स्टेप पे वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इसको वर्क कैसे करते हैं। तो मैं एक यहाँ पे सर्कल ले लेता हूँ, और ठीक है कुछ ऐसा। हम्म हम्म यहाँ से इसको ऑन करना पड़ेगा आपको, असेंशियल में जाके देखना है यहाँ पे, या फिर इसी में ही रहता है। ठीक है, तो मैं ना अब देखो, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं कुछ एक वो ले लेता हूँ, क्या चीज़, टेक्स्ट। ठीक है, एक लेटर लेके मैं बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग इस पे वर्क करते हैं। सॉरी, इसको मैं कैपिटल पे कर लेता हूँ, और इसका मैं फॉन्ट चेंज करके मैं कुछ नॉर्मल सा ही रख लेता हूँ, एरियल रख लेते हैं कुछ ऐसा। इसको 500 रखना था और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं फिल नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ स्ट्रोक। ठीक है, इसको मैं चेंज कर लूँगा क्रिएट आउटलाइन में। अब क्या बन गया, ये शेप बन गया जिसके अंदर कोई भी कलर फिल नहीं है। ठीक है, अब मैं सी प्रेस करूँगा, सी प्रेस करने से हम लोग क्या करते हैं, सीजर टूल आता है, सी प्रेस करने से सीजर टूल एंकर पॉइंट टू एंकर पॉइंट क्या करता है, वो कट करता है, बताया था मैंने, है ना। अब ये हो गया, इसको मैं अनग्रुप कर देता हूँ। अब इसको अनग्रुप करने से पहले हम लोग को ये देखो, ये किस पे है, कंपाउंड पावर,
ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिलीज कंपाउंड पाथ। तो अब वो अलग हो गया, देखो ऊपर वाला अलग और नीचे वाला अलग जो मैंने कट किया था। तो नीचे वाले को कर दूंगा मैं क्या, डिलीट कर दिया। ठीक है, सबको सेलेक्ट किया, मैं कॉर्नर को थोड़ा सा मैं बैंड कर देता हूँ। कुछ ऐसा, ठीक है। तो मैं इतने देर से ये क्यों बना रहा था, अब मैं दोनों को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एक ऑप्शन होता है, ऑब्जेक्ट के ऑप्शन में जाता हूँ तो यहाँ पे ब्लेंड रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग रिप्लेस स्पिन करेंगे। तो जैसे मैं रिप्लेस स्पिन करता हूँ वो रिप्लेस होके उस पे चले जाएगा जो एम बना है। आप चाहो तो इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो। नहीं, वो आपको उसी टाइम पे करना पड़ेगा जब आप ये, अगर विड्थ कम करना है तो इसका साइज छोटा करो। हाँ, शेप छोटा बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, सबको सेलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ और इसको रिप्लेस कर दो। तो ऐसा करके कुछ एक हमारा इफेक्ट जनरेट हो जाता है ना। अब यहाँ पे देखो कुछ ऐसा, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है उनके बीच में, इसलिए कुछ ऐसा दिखा रहा है ना। अब कुछ ऐसे फर वाले इफेक्ट्स वगैरह देखी होगी टेक्स्ट वगैरह पे, देखो तो वो कैसे जनरेट होता है इस पे। जैसे कि मैं अगर इफेक्ट्स में जाऊँ तो अगर मैं डिस्टॉर्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पे एक रफन करके ऑप्शन रहता है, रफ जो कर देता है इसको। प्रीव्यू ऑन करता हूँ तो कुछ ऐसा इसको रफ कर देगा। ठीक है, तो इसको मैं कुछ ये थोड़ा चेंज हो जाता है, साइज वगैरह चेंज कर देता है, कॉर्नर की स्मूथ चाहिए आपको, वो सब चीज़ें। पॉइंट्स कैसे रहेंगे वो आपको यहाँ पे रहेगा। तो कुछ मैं ऐसा करके प्रॉपर्टीज एंड इसको मैं थोड़ा स्मूथ कर देता हूँ। तो देखो अंदर भी उसके यहाँ पे फर जैसे कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा करके आप ब्लेंड टूल वगैरह से काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे कि अगर हम लोग को ये हो गया है ना, आप पहले चीज़ तो किस पे कर सकते हो, टेक्स्ट पे वर्क कर सकते हो। एक्चुअली टेक्स्ट पे होता है, ये पाथ पे जाता है। ये जो एम करके जो पाथ बनाए थे उस पर फिल हुआ ये। तो वैसे ही ना, अगर आपको इसको अलग करना है तो फिर यहाँ से आप जाओगे ब्लेंड एंड, हाँ ये तो रिवर्स हुआ, इसको रिवर्स करने का यहाँ पे हम लोग इसको रिलीज कर देंगे तो वो दोनों रिलीज हो जाएगा। ठीक है, पाथ अभी भी वहाँ पे है। मैं दोनों को फिर से ब्लेंड कर देता हूँ। अभी हम लोग कुछ पाथ वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। कुछ ऐसा करके मैं पाथ बना लिया। ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ मैं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ और ब्लेंड और रिप्लेस, तो अभी ये ऐसा देखो, ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग स्मूथ में है तो क्योंकि ये स्ट्रेच हो जा रहा है ना, स्ट्रेच हो जा रहा है क्योंकि हम लोग का ये देखो साइज कितना सा है, इतना छोटा सा है बस, और यहाँ पे कर रहे हैं तो इतने बड़े में क्या हो जा रहा है, वो स्ट्रेच हो जा रहा है, इसलिए वो
कुछ ऐसा बन रहा है। तो हम लोग या तो फिर इसको यहाँ से स्ट्रेच कर सकते हैं, तो या फिर हम लोग इसको ब्लेंड करेंगे तो फिर इससे कुछ हम लोग ऐसा ब्लेंड कर सकते हैं। चलो ये तो बने रहने देता हूँ, मैं ये डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और हम लोग स्टेप पे कर लेंगे। ठीक है, 1000 या 2000, आपको जितना भी स्टेप चाहिए, जितना स्मूथ करना है उतना ज़्यादा स्टेप बढ़ा लोगे तो फिर उतना ज़्यादा स्टेप बढ़ जाएगा। सबको सेलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट एंड ब्लेंड, और इसको रिप्लेस कर दो कुछ ऐसा वो। हम लोग ऐसा कुछ अपने अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बना सकते हैं आराम से। ऐसा कुछ आप शेप वगैरह बना सकते हो, कुछ डिज़ाइंस वगैरह आपको 3D में जैसा कुछ चाहिए तो आप ऐसा कुछ आराम से क्रिएट कर सकते हो। इजी है, ज़्यादा कुछ टफ चीज़ नहीं है, आप आराम से क्रिएट कर सकते हो ब्लेंड टूल से। ठीक है, बस ये पाथ आपको बना के पाथ के ऊपर में इसको मर्ज करना रहता है। वैसे अगर इस पर रफनेस मुझे डालना होगा तो मैं इस पर रफनेस भी डाल सकता हूँ, बट इस पर अंदर के साइड पे रफनेस नहीं दिखेगी। क्यों? क्या हो गया? लग रहा है मुझे भी। हैवी हो जा रहा है ना जहाँ तक फाइल, इसलिए। तो कुछ ऐसा करके मैं ये भी लगा दिया रफनेस वगैरह, बट देखो अंदर के साइड पे उतना यहाँ पे नहीं दिखेगा, बहुत कम ही दिखेगा, दिख भी रहा होगा तो ये तो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है। आप पहले एक एक के बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस था, इसलिए अंदर भी यहाँ पे दिख रहा था। अब डिस्टेंस बहुत कम है तो फिर अंदर के साइड पे बनेगा क्यों? नहीं बनेगा ना, इसलिए। ठीक है, तो कुछ ऐसा आप क्रिएट कर सकते हो। सेकंड, आपको चीज़ आता है पैटर्न्स वगैरह बनाने के लिए। पैटर्न्स वगैरह कैसे बनते हैं? जैसे कि हम लोग कुछ पैटर्न्स वगैरह जैसे डाउनलोड करते हैं ना गूगल से, देखे होगे। ऐसा कुछ आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी पैटर्न वगैरह क्रिएट कर सकते हो। चलो मैं उठा ही लेता हूँ ये कहीं से। चलो मैं पहले ब्रश बता देता हूँ, ब्रश वगैरह कैसे बनाते हैं, फिर अगर नेक्स्ट क्लास में या फिर अभी पैटर्न देख लेंगे। ये ब्रश भी इसी से बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलो मैं एक यहाँ पे
ऐसा हम लोग इसको कर देंगे डुप्लीकेट। इसका कलर मैं कर दूंगा वाइट। अगर नहीं दिख रहा होगा तो फिर हम लोग इसको बाहर बना देते हैं। ठीक है, मैं कुछ ऐसा बनाया इतना सा बस, ये आपके पास पैटर्न होगा तो वो भी ला सकते हो। इसको मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ। ठीक है, हाँ ग्रुप हो गया। वो हम लोग इसको ब्रश के एज अ ब्रश हम लोग को यूज़ करना, तो कैसे करेंगे, ऐसा ब्रश ऑन कर लो। ठीक है, यहाँ पे ब्रश ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रश सिंबल वगैरह भी उसी के अंदर रहता है, स्वाचेस वगैरह। तो ऐसा कुछ मेरे पास ब्रश मिल जाते हैं। ब्रश मतलब जैसे कि अगर मैं ब्रश करता हूँ ये स्ट्रोक रहता, तो यहाँ पे वो ब्रशेस मिलते हैं ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ पे इसको यूनिफॉर्म करने के लिए बताया था मैंने। तो जैसे कि इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं जैसे कुछ पेंसिल वाली, अगर मैं उस पैटर्न में जाता हूँ तो देखो कुछ ऐसा पेंसिल वाली लुक बन गई है ना। वैसे ही अगर मैं कुछ भी ब्रश बनाता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे पैटर्न में आए, चलो मैं इतना डिलीट कर देता हूँ, अनग्रुप कर देता हूँ उसको मैं। ये मैं डिलीट कर दिया। मैं चाह रहा हूँ कुछ ऐसे पैटर्न में बने, जो भी मैं स्ट्रोक बनाऊंगा या फिर जो भी मैं पाथ बना रहा हूँ वो सब चीज़ें। तो जैसे कि मैं कुछ पाथ बना लिया। ठीक है, तो अभी मैं पाथ डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको पकड़ के मैं ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ जाऊँगा। ठीक है, अब स्कैटर है, आर्ट है और पैटर्न है। ठीक है, स्कैटर में क्या होगा, जस्ट मैं सेव कर लेता हूँ इसको, मैं जस्ट अभी ओके कर दे रहा हूँ, कुछ छिड़खानी नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी जाके ये सेव हो गया। ठीक है, स्कैटर ब्रश में इसको मैं साइड रख लेता हूँ। अब मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ से मैं कुछ ऐसा पाथ बना लिया और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर दिया, तो देखो उसी में ही वो फिल हो गया। अब इसको अगर एडजस्ट करना है आपको देख के, तो डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे फिर से वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। स्पेसिंग कम करनी है आपको, स्पेसिंग कम कर सकते हो। स्कैटर अगर मतलब कितना फैलाना है वो सब चीज़ें, रोटेशन वगैरह आपको कम करना है तो रोटेशन कम कर सकते हो। ये 0 पे था क्या? तो कुछ ऐसा भी रोटेट करना, आपको ऐसा रोटेट करोगे तो जितने भी आप पाथ बना रहोगे, जैसे आप देखते हो कि वो जो वेक्टर आर्ट वगैरह में, साड़ी वगैरह में जो पैटर्न लगाते हैं ना छोटे छोटे पूरे, वो ऐसे ही लगते हैं। एक पैटर्न क्रिएट करते हैं, फिर पाथ बना के उसमें ऐसे करके फिल कर देते हैं, तो पूरा ही बन जाता है वो। तो ऐसा करके आप पैटर्न वगैरह क्रिएट कर सकते हो। अप्लाई स्ट्रोक कर दो। ठीक है, ये ब्रश में भी आता है, पैटर्न भी आप ऐसे ऐसे ही बनता है वो भी। फिर यहाँ पे अगर मैं फिर से इसको लेकर जाता हूँ तो आर्ट ब्रश आता है ना, इसको भी अभी मैं जस्ट ओके कर दे रहा हूँ। अब आर्ट ब्रश कैसे वर्क करता है, जैसे कि मैं फिर से चलो एक ऐसा कर कुछ बनाया, अब यहाँ पे ब्रश वाले ऑप्शन पे आ गया, तो वैसे ही वो फिल होगा। जितना भी आपका पैटर्न रहेगा ऐसे ही जस्ट उस पर स्ट्रोक पे क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। जैसे कि मैं ना चलो मैं कुछ और ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ले लिया ठीक है कुछ ऐसा। ठीक है, ये हो गया। इसको मैं अभी ट्रेस करके जस्ट वेक्टर में कन्वर्ट कर लूँगा, अनग्रुप, और ये वाइट कलर को मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि इस पर कोई भी कलर अभी नहीं है। ठीक है, इसको इधर लेके आ जाता हूँ मैं, आर्ट ब्रश पे करता हूँ,
ठीक है, एंड ओके। अभी इसको इधर रखता हूँ साइड पे। अब जैसे कि मैं कोई सर्कल जस्ट क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं बीच से डिवाइड कर दे रहा हूँ अभी फिलहाल। ऊपर वाला पोर्शन अलग, नीचे वाला पोर्शन अलग है, ठीक है। ऊपर वाला पोर्शन सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे कुछ ऐसा, सी प्रेस करके इरेजर से, ठीक है। एंकर पॉइंट टू एंकर पॉइंट मैंने कट कर दिया था सीजर से, सॉरी, हाँ। तो लोगो वगैरह बनाने के लिए आप ऐसा यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कुछ कैफ़े या कुछ किचन वगैरह के लिए आप कुछ बना रहे हो, तो ऐसा कुछ स्पून या नीचे दूसरा स्पून लगा लो, ऊपर दूसरा नीचे दूसरा, है ना। तो ऐसा करके आप बीच में लोगो वगैरह आप बना सकते हो बड़े आराम से। सब चीज़ें किसी भी शेप में नहीं, पाथ में ये जस्ट फील हो जाएगा ऐसे, जैसा भी आपका पाथ रहेगा। बीच में आपको जो भी नाम देना है या शेप वगैरह बनाना है अपने से बना सकते हो। ऐसे करके आप इधर फिर कोई नाम दे दो, तो आपका लोगो बन जाएगा एक टाइप से, है ना। कंट्रोल जी करके अलग कर दो। तो एक थर्ड आपका था पैटर्न के लिए। पैटर्न के लिए क्या होता है, जैसे कि इसको मैं फिल कर देता हूँ यहाँ पे पैटर्न, तो कुछ ऐसा ये पैटर्न में क्रिएट कर देगा, ठीक है। इसको जस्ट ओके करता हूँ। अब मैं वैसे ही फिर से एक राउंड बना लेता हूँ। इसको स्ट्रोक में हम लोग ले लेते हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे पैटर्न का, तो मैं पूरा वो पैटर्न जस्ट क्रिएट कर लिया। डबल क्लिक करोगे, यहाँ से आप स्केल एडजस्ट कर सकते हो, अप्लाई कर दो, कुछ ऐसा पैटर्न बन गया, है ना। इसको बड़ा कर दो। वैसे ही आपके पास कुछ एक डिज़ाइन है, उसका पूरा पैटर्न बना। अभी तो मैं राउंड के इसलिए राउंड शेप में हुआ। जैसे कि अगर मेरे पास रेक्टेंगल है, ठीक है, अगर उस रेक्टेंगल पे इसको मैं फिल करूं, तो कुछ ऐसा वो रेक्टेंगल पे फिल हो जाता है। यहाँ पे अब ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा और ऐसा कॉर्नर है ना, इसलिए यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा, ये आप स्पेसिंग बढ़ा सकते हो। तो स्पेसिंग सबका क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। आपको अगर कुछ चीज़ें चेंज करनी, फ्लिप करना है या फिर और कुछ करना है, तो फिर वो सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। तो सारी चीज़ें क्या हो गई, फ्लिप हो गई। एंड अप्लाई कर दो, तो वो अप्लाई हो जाएगा। लीव करोगे तो फिर वो पहले जैसा हो जाएगा ना। तो ऐसा आपका एक पैटर्न बन गया। अगर बॉर्डर्स वगैरह पे लगाने के लिए आपके पास पैटर्न है या फिर नहीं है, तो फिर आप ऐसा आप अपने अकॉर्डिंग जस्ट क्रिएट कर सकते हो पैटर्न्स वगैरह। काफ़ी सारी चीज़ें इस पर क्रिएट कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसा करके आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। जैसे कि अगर मैं और कुछ भी पैटर्न ले लूँ, जैसे मैंने पहले ले रहा था, जैसे ये देखो यहाँ पे बना हुआ है, ये भी लगभग वैसे ही बना हुआ है, बस स्ट्रोक से लाइन बनाते गए और उस पर जस्ट अप्लाई करते गए उसको। ये वाला भी वैसे बना होगा, देखो यहाँ पे बॉक्स बॉक्स बना के अप्लाई कर दिया। हाँ, वैसे करके आप बहुत सारे पैटर्न बना। जैसे कि हम लोग ये ले लेते हैं, चलो कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, एक्सपेंड, अब इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब
अब जैसे आप साड़ी वगैरह, अब जिसको यहाँ पे कलर चेंज करोगे तो कलर चेंज भी हो जाएगा वो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ग्रेडियंट लगा दूँ इस पे, है ना, और इसको यहाँ पे रखूँ, ये वाला ग्रेडियंट क्यों नहीं ले रहा है? वैसे कलर ले लेता ये। अपीयरेंस में करके देखते हैं। नहीं ये नहीं लेगा जहाँ तक, बट ग्रेडियंट तो ले लेता था वैसे ये। नहीं ग्रेडियंट नहीं ले रहा है, कलर में आप कर सकते हो इसको कलर चेंज। क्योंकि इस पे पहले ही ग्रेडियंट लगा हुआ है ना, मैंने वहाँ पे अपीयरेंस करके ऊपर लेयर बना के वो ग्रेडियंट लगा दिया था इसीलिए। क्यों नहीं ले रहा ये? कलर में तो ले लेता यार, ये क्यों नहीं ले रहा? इमेज का क्या है, कुछ नहीं, बस ट्रेस करो। जैसे इमेज है, ट्रेस तक हो गया, एक्सपेंड करोगे उसको, ठीक है, एक्सपेंड हो गया, अनग्रुप कर दो। जब बैकग्राउंड आपको डिलीट करना तो बैकग्राउंड देखो अभी छोटा छोटा है, तो अब वाई प्रेस करो, वाई मतलब मैजिक पेन टूल, ठीक है, यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर लो, तो जो कलर है वही कलर पूरा सेलेक्ट हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, डिलीट कर दो, ठीक है। इसको आप कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लो, और अभी तो हो जा रहा है, देखते हैं कलर चेंज करके, ठीक है, तो ये हो गया। अब तो अब जैसे कि आप कुछ भी पाथ बना रहे हो, कुछ ऐसा करके, तो उस पर जस्ट उसको अप्लाई कर दो, तो ऐसे करके अब देखो यहाँ पे आप ऐसे करके आप पैटर्न वगैरह जस्ट क्रिएट कर सकते हो। इजी है ना, हो जाएगा ये, ठीक है। तो अभी ये दो चीज़ आपको वर्क करनी है आप लोग को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और चीज़ एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं, अभी काफ़ी सारे टूल्स इस पर, ठीक है। तो हम लोग वो सब चीज़ें हम लोग जस्ट ख़त्म कर देंगे, छोटा सॉफ्टवेयर है, बहुत छोटे छोटे टूल्स हैं, लेकिन अब जितना मेजर टूल था वो हो चुका है, जैसे कि ब्लेंड टूल, और यहाँ पे ये शेप बिल्डर टूल है ना, ये सब मेजर टूल थे दोनों, और पेन टूल ये तो पहले से आता है। ये पर्सपेक्टिव टूल है, छोटा टूल है, बता दूंगा। पर्सपेक्टिव से हम लोग कुछ भी चीज़ें बनाते हैं, 1.2.3 वो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट पर्सपेक्टिव पे बन जाता है, वो ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग उसको, ऐसा कुछ ग्रिड बनता है इसका, ये पर्सपेक्टिव 2 का, तो अब ऐसा करके बना सकते हो आप, ठीक है। देखेंगे, मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बता दूंगा उसको भी, छोटे छोटे, अब जितने भी टूल्स आपको दिख रहे हैं ना, सब छोटे छोटे टूल्स हैं। ये विड्थ टूल है, जैसे कि अगर आपके पास वो है, इसकी विड्थ वगैरह आप
हाँ चेंज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ स्ट्रोक पे वर्क करता है ये। ठीक है देखेंगे, अभी तो खैर बचा है, बहुत सारे टूल्स बचे हैं, लगभग यहाँ तक ही हुआ है अभी तो, नीचे के पूरे बचे हैं। ठीक है तो चलो ख़त्म करते हैं इसको।